हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि अडानी द्वारा जो महाप्रसाद का वितरण हो रहा है, जो आने वाले श्रद्धालु हैं, मौनी अमावस्या पर्व है या बसंत पंचमी पर्व है, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कम से कम 10 करोड़ श्रद्धालुओं को आने की उम्मीदें हैं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे श्रद्धालु आने वाले हैं, अभी बहुत ज्यादा अनुमान किया गया है। तो निश्चित रूप से उसके लिए पूर्ण रूप से हम तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं और इस्कॉन द्वारका दिल्ली, इस्कॉन कुंभ कमेटी, अदानी ग्रुप के सहयोग से इन सारे श्रद्धालुओं को महाप्रसाद वितरण करने के लिए 70 से ज़्यादा लोकेशन पर महाप्रसादम वितरण का हमने पूरा व्यवस्था हम कर चुके हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी ना हो और महाकुंभ में आकर पूरा महाप्रसाद लेकर पूर्ण रूप से कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। तो इसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है महाकुंभ में आने वाले जो श्रद्धालु हैं बहुत ही आनंदित होकर महाप्रसाद ग्रहण कर यहाँ से आनंदित होकर जाएंगे। हरे कृष्णा। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो के साथ में राजेश इलाहाबादी चैनल के माध्यम से। दोस्तों अगर 2025 अगर हम महाकुंभ की बात करें तो भाई आने वाला जो पर्व होगा वो भाई बहुत ही कष्ट भरा होगा, क्योंकि आपको शायद 10 से 15 या 20 किलोमीटर भी पैदल चलना पड़ सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको बता दें कि इसी संगम नगरी प्रयागराज में जब आप आएंगे तो भाई स्नान तो आप कर ही लेंगे, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा समस्याएं आती है कि भाई खाने को लेकर के। तो आज हम इसी पर आपसे चर्चा करेंगे कि इसी महाकुंभ प्रयागराज में देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक गौतम अडानी जी, जिनका जनसैलाब भाई पूरे महाकुंभ में फैला हुआ है, और इस्कॉन समूह के द्वारा जो ये मिलकर महाप्रसाद का जो वितरण करते हैं कि कोई भी भूखा ना जाए, कोई भी भूखा ना सोए, इस विषय पर आज हम आपसे बात करेंगे कि पूरे महाकुंभ में कहाँ कहाँ इनका प्रसाद वितरित किया जाता है और किस क्षेत्र में किया जाता है और कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे वीडियो में अंत तक, और फिर चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि जिससे जब भी आप लोग आएँ, चाहे स्नान पर्व से पहले या स्नान पर्व पे आए या स्नान पर्व के बाद आए, तो आपको खाने की कोई दिक्कत ना होने पाए। और ये है प्रयागराज का खुसरो बाग, जो कि प्रयागराज जंक्शन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाई ये जो मुख्य द्वार बनाया गया है, और इसी मुख्य द्वार की मैं अगर बात करूं तो भाई हर रोज़ 1.25 लाख से अधिक लोग आ रहे हैं इस त्रिवेणी संगम स्नान करने के लिए। और जो ये महाप्रसाद उन सारे श्रद्धालुओं तक पहुंचाया जाता है, जो कि अगर मैं बात करूं तो भाई अडानी और इस्कॉन के समूह द्वारा ये जो प्रसाद वितरित किया जाता है। तो अब अंदर चलते हैं और अंदर भाई यहाँ पर जो भंडारे का काम होता है और यहीं से प्रसाद बन करके और प्रयागराज के सारे 70 से 80 जगहों पर ये प्रसाद वितरित किया जाता है। तो आइए फिर देखते हैं अंदर क्या क्या हो रहा है। तो दोस्तों जैसा मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं एंट्री करता हूं यहाँ पर भाई हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों फिर आइए हम बात करते हैं इसी महाप्रसाद सेवा के, जो पूरे महाकुंभ में कितने स्थानों पर ये वितरित किया जाता है और कहाँ कहाँ पर भाई चलता है। तो आइए बात करते हैं उस विषय पे, जिससे आने वाला जो महापर्व है श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना होने पाए। राधे राधे सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सर हम लोग सबसे पहले हम लोग महाराज नहीं हैं, हम लोग एक सेवक हैं भगवान के, जो कि आगे समाज में सेवा करते हैं। सर ये बताइए कि ये जो महाप्रसाद का वितरण होता है, तो पूरे महाकुंभ की अगर हम बात करें तो बहुत से श्रद्धालु हैं, जानना चाहते हैं कि इस महापर्व जो मौनी अमावस्या आ रहा है, शायद 10 करोड़ जो अनुमान लगाया जा रहा है श्रद्धालु आएंगे, या उसके आगे बसंत पंचमी आ रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं उस पर आप? उसके लिए देखिए हमारे जो आगे जो 14 जनवरी को मकर संक्रांति का जो प्रोग्राम हुआ, उसमें कल्पना नहीं किया जा रहा था कि शायद खुसरो बाग पार्क में जो होल्डिंग एरिया है उसमें लोग जाएंगे, लेकिन वो रिकॉर्ड टूट गया। वो उसमें लोग काफ़ी मात्रा में लोग गए और हमने उस दिन 1.5 लाख लोगों को भोजन इस किचन से दिया बना करके, जिससे कि काफ़ी प्रशासन को मदद हुआ। प्रशासन, डीएम साहब, कमिश्नर साहब, ये लोग सब लोग थैंक यू बोल रहे थे हमारे को कि आपके वजह से ये भीड़ संभली है। तो वैसे ही हमारी मीटिंग चल रहा है प्रशासन से, कल भी हुआ था, 2-3 दिन पहले भी हुआ था और आज भी है मीटिंग है। तो हमने पूरा कमर कस लिया है कि अगर जितने भी लोग दर्शन करके, गंगा स्नान करके
ये जो मेन जंक्शन है 7-8 जो रेलवे स्टेशन है उसमें से सबसे बड़ा व्यापक मात्रा में लोग यही आते हैं, जो प्रयागराज जंक्शन है यहाँ पे। तो इसमें जो लगभग 42 एकड़ का खुसरोबाग पार्क है, उसमें अलग अलग डिवीजन के लिए होल्डिंग बनाया गया है, रोकने के लिए लोगों को और बारी बारी से छोड़ने के लिए। तो उस स्थिति में हमारी प्रशासन से तालमेल बना करके हम लोग सब लोग लगे हुए हैं। इस्कॉन के टीम जो है, अदानी के टीम जो है, जो प्रशासन के यहाँ के जो टीम है, सब लोग मिल करके लगे हुए हैं और अपना कमर कस करके हम अगर 5 लाख भी लोग आएंगे तो यहाँ हमारे को भोजन खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे पास ये सब आधुनिक जो मशीनें लगी हुई हैं, इसमें चावल का अलग सिस्टम है, दाल का अलग सिस्टम है, सब्जी का अलग सिस्टम है। ये सब हर 20 मिनट में एक स्लॉट निकालने वाले हैं। तो एक बार में लगभग 40,000 लोगों का भोजन निकल जाता है इस मशीन से। तो 1 घंटा के अंदर में ये पूरा 40,000 लोगों का भोजन हो जाता है। तो 1 घंटा में जब 40,000 लोग का होता है तो इसी प्रकार आप 8 से 10 घंटा में इसको लेते हैं। तो आप जोड़ लीजिए लगभग पूरे इस सिटी एरिया या कुंभ मेला में अगर देखा जाए तो इससे बड़ा कोई भी किचन का कैपेसिटी नहीं है। सबसे ज़्यादा यही किचन है जो कि आवश्यक लोगों को, जो मेला से दर्शन करके जो लोग आते हैं, उनको यहाँ पे जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनके लिए ये लाभदायक किचन है। तो इस तरह से हम लोग व्यवस्था कर चुके हैं। पूर्ण रूप से हम लोग तैयार हैं सेवा करने के लिए और एकदम दमखम के साथ इस्कॉन तैयार है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये हमारा बहुत ही विशाल किचन है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। ये सारे बॉयलर्स हैं जो 500 लीटर से लेकर 300 लीटर तक के कैपेसिटी में हैं और यहाँ पे इतने इफिशिएंटली महाप्रसादम बनाया जाता है। लगभग एक बैचेज में हम 15 मिनट आधे घंटे के अंदर भी एक बैचेज में हम ये महाप्रसाद यहाँ पे तैयार करते हैं अभी। और ये जो मसाले हैं ये पूर्ण रूप से सात्विक भोजन बिना प्याज लहसुन का बनाने के लिए रेडी हैं, तैयार किए गए हैं, क्योंकि प्रतिदिन लाखों लोगों के लिए महाप्रसाद बनाना है। तो इसके लिए ये सारे प्रिपरेशन यहाँ पे हैं। बहुत बड़े बड़े पतीले आप देख सकते हैं, 500 से लेकर 1000 लीटर कैपेसिटी के पतीले हैं। ये इक्विपमेंट्स हैं जहाँ पे इडली और ये सब चीजें भी बन सकती है, ढोकला बन सकती है और उसके साथ साथ राइस बनाने के लिए बहुत ही स्पेशल मशीन है और बॉयलर जो है जहाँ पे दाल सब्जियां ये सब और चावल बनाई जा सकती है और बहुत जल्दी बहुत ही स्वादिष्ट हेल्दी, ताकि न्यूट्रिशन वैल्यू भी इंश्योर हो सके। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे हैं। हलवा बनाने के लिए ये पतीले तैयार हैं। वहाँ पे इको फ्रेंडली जो चूल्हे हैं वहाँ पे हमारे वहाँ रेडी हैं, जहाँ पे जो स्वादिष्ट भोजन बन सके और साथ ही साथ हेल्दी भोजन बन सके। बहुत ही सुंदर व्यवस्था हमने स्टोरेज के लिए भी कर रखी है। तो ये हमारी जो मशीनरी यहाँ पे देख सकते हैं, चपाती बनाने के लिए बहुत ही विशेष मशीन यहाँ पे है, जिसमें हम 1 घंटे में 1000 चपाती हम यहाँ पे बना सकते हैं और पूरा दिन हम इसमें चपाती बनाते रहते हैं। और ये सारे हमारे वॉलंटियर्स भी हैं, पूरा दिन सेवा में लगे रहते हैं। इनफैक्ट पूरा किचन का ऑपरेशन 24 घंटे चलता रहता है, चाहे वो डिश वॉशिंग हो या ग्रोसरी प्रोक्योरमेंट हो या सफाई और एवरीथिंग, हर चीज का हम यहाँ पे ध्यान रख रहे हैं ताकि कोई भी नेग्लिजेंस ना हो, कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो क्वालिटी के अंदर और एट द सेम टाइम स्वादिष्ट भोजन बन सके। सो सारे भक्तों के लिए, महाकुंभ में आने वाले भक्तों के लिए महाप्रसादम का बहुत ही सुंदर तरीके से तैयारी यहाँ पे हो रहा है। महाकुंभ में महाप्रसाद वितरण, तो लाखों लोगों को महाप्रसाद वितरण किया जा रहा है। तो इसके लिए हमने टोटल 4 किचन सेट किए हैं और अभी 5वां भी आ चुका है संगम के पास में। एक हमारा ये जो DSA ग्राउंड में जो किचन है और साथ में मेला के अंदर सेक्टर 19 में और नेत्र कुंभ के अंदर जहाँ पे लाखों लोगों का आई ट्रीटमेंट होना है, वहाँ भी डॉक्टर स्टाफ उन सब के लिए महाप्रसाद का व्यवस्था हमने वहाँ भी किया है। और
साथ ही साथ जो सैनिटेशन है, जो गवर्नमेंट के जो स्टाफ्स हैं, जो बस के स्टाफ्स हैं, उनके लिए भी हम महाप्रसादम वितरण हो रहा है। इनफैक्ट हर जगह, और स्पेशली यहाँ पे जो होल्डिंग पॉइंट्स बने हुए हैं, स्पेशली जो मेला के बाहर डिफरेंट जगह हमने लोकेशन आइडेंटिफाई की हैं जहाँ पे हम महाप्रसाद वितरण करते हैं। टोटल 70 लोकेशन हैं। मेले के अंदर 30 लोकेशन है, मेले के बाहर 40 लोकेशन है। मेले के बाहर क्योंकि होल्डिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा भंडारा नहीं चल रहा, तो वहाँ भी हमने विशेष रूप से फोकस किया है। और बहुत सारे श्रद्धालु हैं, स्पेशली स्नान के समय, अभी अमावस्या आने वाली है, बसंत पंचमी है, तो इस दिन तो और ज़्यादा जिस प्रकार से रश रहेगा, और उस दिन के लिए भी हम तैयार हैं। जिस प्रकार से हमने किचन सेट किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे हैं। तो 1 घंटे के अंदर हम हजारों लोगों के लिए प्रसाद, यहाँ पे महाप्रसाद तैयार कर सकते हैं। तो इसकी पूरी तैयारी चल रही है। और इनफैक्ट पास्ट में भी जब 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन में लाखों लोग यहाँ पे थे, हमने रात को 2-2 बजे तक भी महाप्रसाद वितरण किया है। सो पूरा तैयारी बहुत ही उत्साह से चल रहा है। बहुत सारे वॉलंटियर्स इसमें जुड़े हुए हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है जिस प्रकार से लोग आते हैं, महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। और महाप्रसाद का मतलब है पूरा प्लेट भरकर दाल, सब्जी, चपाती और स्वीट, और ये सारा पकवान जब हाथ में आता है और जो श्रद्धालु हैं उसको ग्रहण करते हैं, तो उनके जो खुशी होती है, जो भगवान का कृपा प्राप्त करने के बाद, तो निश्चित रूप से वो अलग लेवल का होता है। और हम अदानी का भी बहुत धन्यवाद करते हैं, अदानी ग्रुप का, जिस प्रकार से उन्होंने हमें सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हम इस लेवल तक, इस स्केल तक हम महाप्रसाद वितरण कर पा रहे हैं। अच्छा, आपकी तरफ से जो आने वाला महापर्व मौनी अमावस्या, उसके लिए कैसी तैयारियां चल रही हैं? उसके लिए बेसिकली जो एक्चुअली जो किचन्स होते हैं, डिफरेंट किचन्स, उसके अंदर बहुत सारे चीज़ें होता है, रेसिपी प्रिपरेशन से लेकर उसके पीछे जो हमारे जो राशन होता है, ग्रोसरी होता है, उसको प्रोक्योर करना, जो स्टाफ को अलाइन करना और सबको ट्रेन करना। अब इतना भीड़ आएगा, इतने लोगों के लिए प्रसाद बनाना है, तो किस प्रकार से हम उनको उसके लिए अलाइन करेंगे। तो ये सारे चीज़ की तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है। हमने जो ग्रोसरी वगैरह प्रोक्योरमेंट करना भी हम शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उस दिन अभी जैसे मौनी अमावस्या होगा, उसके 2-3 दिन पहले ही जो ट्रैवलिंग इधर से उधर जाना वुड बी वेरी डिफिकल्ट, तो उसकी भी प्रिपरेशन प्लानिंग हम पहले से कर रहे हैं। और ताकि प्रसाद फटाफट यहाँ से निकलता रहे, उसमें कोई कमी ना हो, उसकी भी प्रिपरेशन, सारा उसकी शेड्यूलिंग और ये सब चीज़ें के ऊपर भी हम कार्य कर रहे हैं। सो बिल्कुल सारे जो हमारे वॉलंटियर्स हैं पूर्ण रूप से तैयार हैं, उसके लिए प्रिपेयर हैं हमारे सारे किचन के अंदर, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को महाप्रसाद वितरण कर सकें। और इसके अलावा जो ये अदानी ग्रुप के साथ ही मिलकर हम यहाँ पे जो गोल्फ कार्ट भी हमने रन किया है डिफरेंट लोकेशन में, स्पेशली मेले कैंप के अंदर, जहाँ पे बुजुर्ग, जो महिलाएं हैं, बच्चों के साथ दिव्यांग हैं, उनके लिए, क्योंकि ट्रैवल करना बहुत टफ होता है, स्पेशली और यहाँ पे इतना बड़ा एरिया है जहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाना, स्नान करना, सामान लेकर, सो उसके लिए भी ये जो गोल्फ कार्ट है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ लाखों जो पुस्तक हैं, स्पेशली वैल्यू बेस्ड बुक हैं, जो यूथ के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्री में, और जो कुंभ मेला में आए हुए श्रद्धालु के लिए, ताकि उनके जीवन में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। और अदानी ग्रुप का बहुत बड़ा सपोर्ट है इसके लिए, एंड वी आर रियली एडमायरिंग दैट इनिशिएटिव, बिकॉज जिस प्रकार से अभी समाज में लोगों का मानसिकता, स्पेशली जो यूथ है, उनको अच्छे संस्कार देना, अच्छा वैल्यूज देना बहुत ही आवश्यक है, और इसमें ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो अनेक डायमेंशन में, अनेक तरीके से इस्कॉन द्वारका दिल्ली इस्कॉन कुंभ कमेटी के साथ में अदानी ग्रुप के सहयोग से बहुत सारे कार्य यहाँ पे हो रहे हैं। और आगे जो भी फेस्टिवल्स हैं, मौनी अमावस्या हो, बसंत पंचमी हो, उसके लिए भी हम पूर्ण रूप से तैयार हैं।